बात कर रहे हैं बेटा नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तरीका क्या होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्यूटर कैसे समझता है उसको। तो बेसिकली स्टैंडर्ड जो नंबर सिस्टम है वो 4 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम चारों लिख रहे हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 2 है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है आपका ऑक्टल वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। नंबर सिस्टम। चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम इसकी। ये क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है क्लियर। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है एकदम। सर वीडियो और आवाज दोनों क्लियर आ रहे हैं सर। ठीक है, गुड। यस सर। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसी के आगे लिख रहा हूं, और कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम की परिभाषा होती है, इट इज सेड टू बी बेस्ड ऑन एन एक्सटेंट, it is said to be based on radix 10, ठीक है, because it uses 10 digits का मतलब है कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें 7 9 3, ठीक है, 10, ये क्या होगा, 7 into 10 की पावर 3। उसको इस तरीके से देखो, ये जो पोजीशन होती है 0 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है, ये 10 होता है, 100 होता है। तो 0 1 2 3, आगे और आएगा 4 5 6। थोड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा हैं सर, उधर का दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा लिखा है। बेटा लिखा है, बड़ा बड़ा लिखे,
यस सर सर। थोड़ा zoom कर दीजिए, दिखने लगेगा। अभी दिख सर रहा एक बार डिफिनीशन, सर एक बार डिफिनीशन बोल दीजिए, क्या करते बेटा? डिफिनीशन बोल दीजिएगा। सर डेफिनेशन एक बार बोल दीजिए, डेसिमल नंबर। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, मैं इसको बड़ा 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 ही लिखे दे रहा हूं, ठीक है? चलो बड़ा बड़ा ही लिखे दे रहे हैं, रुक रहे थे, कम में काम चला लेंगे, एक एक करके बताते हैं, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इट इज said to be base or radix 10 because it uses 10 digits, ठीक है? और 10 डिजिट्स कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डेफिनेशन है। अब दिख रहा है? दिख रहा है। आप उसको नोट कर दो, फिर समझाते हैं। इसको इतना नोट कर लीजिए। हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 7, 3, 9, 2। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं लिख रहा हूँ, समझा देता हूँ। 7 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 9 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0, ठीक है? देखिए इसका मतलब क्या है। जब कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, पहले डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है ये देखो। डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन होती है, इट इज सेड टू बी बेस और रेडिक्स 10 बिकॉज़ इट यूजेस 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 0 से 9 तक अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो कितनी होगी? गिनेंगे 10 डिजिट हो गई, तो 10 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। बेस या रेडिक्स, इसको बेस बोलते हैं या रेडिक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो ये कितना लिखा हुआ है? 7392, 7392, और नीचे लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब है ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये बताता है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस या रेडिक्स, REDIX। इसी से पता चलता है कि नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर है या कोई दूसरा है। अगर वहां यहाँ पर उसके साइड में 10 लिखा हुआ है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। अब जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हो तो ये पोजीशन किसकी होती है? वंस की, ये टेंस की, ये 100 की, ये 1000 की। जनरली ऐसा होता है, लेकिन जब हम इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 की पोजीशन होती है। यहाँ से 0 1 2 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना है, बढ़ा के लिखना है, तो चाहे इधर से चलिए इधर से चलिए, इधर से चलेंगे सीधे सीधे 7 उठाया। अब जब एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 7 इंटू जो बेस की पावर होती है और उसकी जो पोजीशन है, तो 7 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? 3, प्लस का साइन लगाया, फिर अगली डिजिट दी, फिर इंटू 10 की पावर जो उसकी पोजीशन नंबर है 2, फिर प्लस का साइन लगाया, अगली डिजिट 9 इंटू 10 की पावर
1, फिर अगला डिजिट प्लस 2 into 10 की पावर 0। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। कैसे आएगा देखो, 7 into 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 3 into 10 की पावर 2 का मतलब 100, 9 into 10 की पावर 1 10 की घात 1 का मतलब 10 प्लस 2 into 10 की पावर 0। आप गणित में पढ़े होंगे, अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है सर, 1। तो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7000, है ना, प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा 7390। ये वही डिजिट आ गई। तो ये इसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेड फॉर्म है डेसिमल नंबर का। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका एक्सपेंशन है 7300 नंबर। इस तरीके से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कर लो फटाक से इसको। एक जनरल, इसी के नीचे हम जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी नोट कर रहे हैं। जो जनरलाइज्ड फॉर्म है A1 A2 के फॉर्म में, वो भी नोट कर लीजिएगा। 7392 हो गया ये, तो ये लगा दिया पॉइंट। A5 A4 A3 A2 A3 A2 A1 A0 पॉइंट। A-1 A-2 A-3। ठीक है, ये लगाया दशमलव, ये हो गया 0th पोजीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और दशमलव के इधर वाला ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A5 into 10 की पावर 5 प्लस A4 into 10 की पावर 4 प्लस A3 into 10 की पावर 3 प्लस A2 into 10 की पावर 2 प्लस A1 into 10 की पावर 1 प्लस A0 into 10 की पावर 0। ठीक है, प्लस अब ये माइनस वाला दशमलव के इधर वाला शुरू हो रहा है, ये -1 into 10 की पावर -1 प्लस A -2 into 10 की पावर -2 प्लस A -3 into 10 की पावर -3। ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, अभी इसका मतलब बताए दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने 12th क्लास में बहुत लिमिटेड पढ़ा होगा, यहाँ में इसको बहुत डीप में पढ़ना है। यस सर, हो गया। और बाकी लोगों ने नोट कर लिया? सर थोड़ा बचा है। कर लो, जब हो जाए तुरंत बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे।
यस सर सर, हो नोट गया हो गया। सर, हो गया। हो गया ना? चलो यस सर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो हमने लास्ट में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ तो हमने सारी होल नंबर लिखी थी, दशमलव फ्रैक्शन नंबर नहीं लिखा था कोई। फ्रैक्शन का मतलब जैसे लिखा हो 25.75, तो इधर वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है, वो देख लो। अगर ये कोई नंबर है जिसमें 5-6 डिजिट हैं, A0, उन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5, 5 डिजिट का नंबर है, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद 3 डिजिट और दे रखी है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है A-1, A-2, A-3 से। ठीक है, अब उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो सीधे सीधे यहां से चलते हैं, A5 में 10 की घात 5, यहां तक आएंगे A0 तक, प्लस A4, A4 गुणे 10 की घात 4, प्लस A3 गुणे 10 की घात 3, प्लस A2 गुणे 10 की घात 2, प्लस A1 गुणे 10 की घात 1, प्लस A0 गुणे 10 की घात 0। अब आगे आ गया दशमलव। ठीक है, तो इसमें दशमलव नहीं लगाएंगे, दशमलव के याद रखिएगा, दशमलव से पहले जो पूर्ण अंक होता है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, और दशमलव के बाद वाले अंक को 0 से न स्टार्ट करके -1 प्लेस वैल्यू होती है उसकी, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो फिर a-1 पे आए, तो a-1 के बाद प्लेस वैल्यू क्या है, -1 है, तो लिखेंगे a-1 गुणे बेस कितना है 10 है की पावर प्लेस वैल्यू 10 की पावर -1, 10 की घात 10 की घात -1, प्लस a-2 गुणे 10 की घात -2, प्लस a-3 गुणे 10 की घात -3। अगर और भी आगे डिजिट अवेलेबल है तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, प्लस a-4 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताएं क्या, यहाँ पर एक एग्जांपल बताएं, जैसे इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, अगर हमने लिया 25.75, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करना है, तो ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1, ये -2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं 2 गुणे 10 की घात 1 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0 प्लस 7 गुणे 10 की घात -1 प्लस 5 गुणे 10 की घात -2। अब इसको हल करो, कितना आएगा, 10 की पावर 1 का मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, 10 की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 7 गुणे 10 की घात सर माइनस, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाला मिटा दो, ये ऊपर लिख देते हैं, देखो इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा, इसका भी एक एग्जांपल देख लो ताकि क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है इसमें कि 25.75 हमने लिया, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेस 10 दे रखा है, तो ये है 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये माइनस दशमलव के बाद वाली -1 फिर -2, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे चलेंगे, 2 गुणे 10 की घात 1 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0 प्लस 7 पे आए दशमलव के बाद वाले पे 7 गुणे 10 की घात -1 प्लस 5 गुणे 10 की घात -2। अब इसको हल कर दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 2 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 10 की घात -1 लिखा है। अगर ऐसे लिखें, ये इसको नीचे लाएंगे तो 10 की घात 1 0.1 प्लस का हो जाएगा 0.1 प्लस 5 बटे 10 की घात 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 5 प्लस 0.7, 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 100, 5 बटे 100, तो ये हो गया 20 प्लस 5 25, ठीक है, प्लस 0.7 प्लस 0.05, ठीक है, अब सबको जोड़ दो, कितना हो गया 25.75, यही आ रहा था,
ये एक्सपेंशन है इसका। तो दशमलव के बाद वालों को उस तरीके से करेंगे। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? नोट कर लो, ये एग्जांपल भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सिस्टम पे। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, इसको आइदर 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 0 से या 1 से। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, इन द बाइनरी number system we have only 2 digits. We have only 2 digits, 0 and 1. ठीक है? The base or radix of binary number is 2. इसका जो बाइनरी नंबर होता है वो 2 होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अगर कोई नंबर हमने लिया 1010, ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 2। ये बेस है, बेस और रेडिक्स। इसी से पहचानते हैं कि नंबर सिस्टम कौन सा है। पीछे देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, इसका मतलब वो डेसिमल था। अगर 2 लिखा हुआ है तो ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी का एक पहचानने का तरीका और होता है 1010 के फॉर्म में होता है। इसमें भी राइट से लेफ्ट साइड चलेंगे 0 पोजीशन से। इसकी प्लेस वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ऐसे ही आगे चलते जाएंगी। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने का तरीका वही है, इधर से ले रहे हैं 1 इंटू बेस कितना है यहाँ पर 2, तो बेस की पावर प्लेस वैल्यू 3 प्लस अगला क्या है 0 इंटू बेस 2 है 2 की पावर 2 प्लस अगला क्या है 1 इंटू बेस की पावर 1 प्लस अगला क्या है 0 इंटू बेस की पावर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 1 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 0 2 की पावर 0 का मतलब 1। अब देखिए 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हमें मिला क्या 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो 8 प्लस 2 10। ये 10 का कन्वर्जन है 1010। ठीक है, जो डेसिमल नंबर 10 होता है 10 का कन्वर्जन है। अगर 10 को इस 10 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो ये हमें 1010 मिलता है। ये हमें 1010 मिलता है। बात समझ में आई? तरीका वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें A0 A1 A2 A3 डॉट A-1 A-2 A-3 एंड सो ऑन। तो पोजीशन वैल्यू ये हो जाएगी -1 -2 -3। ठीक है,
ये हो गई 0 1 2 3। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये बाइनरी है, a3 into 2 की पावर 3 प्लस a2 into 2 की पावर 2 प्लस a1 into 2 की पावर 1 a0 into 2 की पावर 0 प्लस a minus 1 into 2 की पावर -1 प्लस a minus 2 into 2 की पावर -2 प्लस a minus 3 into 2 की पावर -3। ये जनरल एक्सपेंशन हो गया। तरीका वही है, इसको भी नोट कर लीजिए।